स्पिरिचुअल योग सीरीज का आज का सरमन जो मैं देने जा रहा हूं, योग ऑफ एनॉइंटिंग, मसा का जुआ। यशाया 10वां बाब 27वीं आयत। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। यशाया 52 बाब पहली 3 आयत। जब जाएगा सिय्योन अपनी शौकत से मुलबिस हो, मुक़द्दस शहर अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई ना मख्तूम या ना पाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गद झाड़ दे, उठ कर बैठ ऐ यरूशलेम, ऐ असीर दुख्ते सिय्योन, अपनी गर्दन के बंदरों को खोल डाल, क्योंकि खुदा में यूं फरमाता कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेज़र ही आजाद किए जाओगे। और लास्ट रेफरेंस ज़करिया 3 बाब और उसकी 6 आयत। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़ुरबाबेल के लिए खुदावंद का कलाम है, ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब अल्फाज फरमाता है। 7वीं आयत है, बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़ुरबाबेल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो फजल। आमीन। स्पिरिचुअल योग सीरीज के हवाले से जो मरकजी हमारी आयत है मत्ती की इंजील 11वां बाब 30वीं आयत, मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का। ज़ीगोस वर्ड जिसका मतलब चेन, इसके अलावा मुख्तलिफ और भी मैंने मीनिंग्स बताए, और वेरोस ग्रीक वर्ड जिसका मतलब बर्डन, और बर्डन के हवाला से भी इसका और मानी ओवरवेट। मगर क्राइस्ट ने कहा मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का। बनी इस्राइल यहोवा के योग से नीचे से निकल आए। क्राइस्ट ने उनको वापस रिस्टोर किया कि अब मेरे जुए के नीचे आओ, मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। मेरी आपकी जिंदगी के अंदर पीस जॉय तभी होगा जब हम क्राइस्ट की योग के नीचे होंगे। और इसके हवाला से योग जो एनिमल्स के ऊपर होती, उसका यूज करते, उस बैलेंस का एक जैसे। तो ये सारे जो सरमन मैंने पीछे दिए हैं, इसमें इस सारी अहमियत को समझना है कि योग से बाहर नहीं निकलना। जो क्राइस्ट का ये मुलायम इजी है, उसका वेट लाइट है। मेरा जुआ मुलायम, बोलिए, मेरा बोझ हल्का है। और जब आज का सरमन जो योग ऑफ एनॉइंटिंग के हवाला से मसा का जुआ, तो आपने जो आयत मेरे साथ पढ़ी 10वें बाब में कि वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा, यानी बंधन जुए जो टूटते हैं एनॉइंटिंग से। मगर जो टाइटल हमने यहां लिया है वो योग ऑफ एनॉइंटिंग, यानी अगर मसा से उसने टूटना है तो हमें ये योग क्राइस्ट ने जो दिया है एनॉइंटिंग के हवाला से, ये योग एनॉइंटिंग का मसा का जुआ होगा तो दूसरे जुए टूटेंगे। आमीन। ये होली स्पिरिट की एनॉइंटिंग का योग हमारे ऊपर, बोलिए, होगा तो जुए बंधन टूटेंगे। तो मसा से टूटते। 10वें बाब के अंदर यशाया सारी बुक के अंदर आप जो इज़राइल को यहूदा की ममलकत को जो पनिशमेंट मिली, ये असूर इनको असीर करके ले गया और फिर नबूकदनेस्सर उनकी सीरी में ये गए लोग। तो 10वें बाब कि ये तो 27वीं आई थी, मगर अगर आप उससे पहले पढ़ें तो यशाया के मार्फत ये कहता है, ऐ सिय्योन में बसने वालों, असूर से ना डरो। उसे योग डाला, वो असीर करके ले गया, फिर आगे बाबल असीर करके ले गया। उससे मत डरो ऐ सिय्योन में बसने वालों, यानी वो तो योग डालेंगे। आज भी यही हो रहा है। इब्लीस और दुनिया के लोग
असीर करने की कोशिश करते हैं, अपने योग डालते हैं और मुख्तलिफ तरह के योग से इंसान बंधा हुआ है और उसको पता नहीं चलता। तो इतनी अहम एजुकेशन है कि क्राइस्ट के योग में रहेंगे तो आराम है। अगर मैं आप आराम, पीस, जॉय में नहीं तो योग नहीं है ऊपर, ये याद रखिए। अगर कोई कहता है मैं डिस्टर्ब हूं, मैं अपसेट हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, प्रॉब्लम के अंदर घिरा हुआ, तो योग के नीचे नहीं है आप। क्योंकि उसने कहा मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोलिए हल्का, तो रिजल्ट क्या है? तो तुम्हारी जाने आराम पाए। तो जब रिजल्ट है कि तुम्हारी जाने आराम पाएगी, तो हम दुखों में भी क्यों ना हो आराम पाएंगे। जो चेन ऑफ सफरिंग में मैंने आपको ये बताया कि जैसे जैसे ईमानदारों के ऊपर दुख बढ़ते चले जाते हैं, उनकी शादमानी खुशी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जलाल करू होली स्पिरिट उनके ऊपर साया कर लेता है। पतरस के खत में जो लिखा है ये मैं, इसलिए मैं दुखों से नहीं घबराना, आराम हमें मिलेगा हर सुर। इसलिए तसल्ली में रहें, इत्मीनान के अंदर रहें, तो हम फॉलोअर हैं क्राइस्ट के। अदरवाइज फिक्र करें या फिर दीन गर्म हालत में वो लोग रहते हैं या बरकश्तगी के अंदर होते हैं। एक बिलीवर जो है, एक ईमानदार फैमिली जो है, घराना जो है, बोर्न अगेन चर्च जो है, उसके अंदर इत्मीनान ना हो, उसके अंदर जॉय ना हो, वहां गीत ना हो, वहां शादमानी ना हो, वहां हम प्रॉब्लम से घिरे हुए लोग हो, अपना फोकस ठीक करना होगा, मसीह के साथ 100% चलना होगा, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। लिहाजा असूर से ना डरो। आगे लिखा, अगरचे वो तुमको लठ से मारे, लठ से, और मिस्र की तरह तुम पर जुआ डाले, मत उससे हरासा होना। और आगे फिर तालीम दी गई कि जिस तरह मैंने ओरीब और ज़ईब की चट्टान के ऊपर उन सरदारों को मारा मदियान की जंग में, वहां से कोड़ा उठेगा, और मिस्र की तरह जिस तरह मैंने अपने लोगों को छुड़ाया, तुम्हें भी छुड़ाऊंगा। आमीन। और फिर आगे लिखा है कि वो लाठ को तुम्हारी गर्दन पर से उस जुए को उतार देगा, बंधन को खोल देगा, क्योंकि वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। आमीन। तो ये एंडी का इसके हवाला से असूर की टर्म में बताया गया, जो मैं अभी बयान करूंगा। मगर जो मजमूई तौर पर हमारे पास तालीम आती है, जो बेस बनाई गई यहां पर नबी ने बता दिया है कि जुए जो है ये अनॉइंटिंग से टूटते हैं, मसा से। आमीन। और कोई वे है नहीं, ये याद रखिए, और कोई रास्ता है नहीं, तरीका है नहीं, इसमें से निकलना है। अनॉइंटिंग की पहचान मुकम्मल होनी चाहिए। और जब लिखा ओरीब और ज़ईब की चट्टान से कोड़ा उठेगा, यानी जिस तरह ओरीब और ज़ईब ये दो सरदार थे, इनको जद्दान ने मारा, तो ये मदियानी और अमालिकी, इन्होंने इज़राइल को बहुत तंग किया, और इसकी वजह इज़राइल खुद थे। लिखा है काजियों की किताब में, जब इज़राइल बदी करते थे तो गैर कौमें उनका घेरा तंग करती थी, वो दुआ करते थे, माफी मांगते, तो वो उनको रिस्टोर कर देता। तो काजियों की किताब में लिखा, इज़राइल के हर शख्स ने अपना वर्शिप का तरीका बिगाड़ लिया था। आज भी बेशुमार बिदअतें दुनिया के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ तालीमात पाई जाती हैं, पर वो तालीम जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर हो और जो खादम हवाले के मुताबिक बोले, उसके मुताबिक हमने चलना, तो तुम्हारी जाने आराम पाए। तो जब हम मिस्र से रिहाई का देखते हैं कि असूर अगर मिस्र की तरह तुम पर लाठ उठाए, तुम पे बंधन डाले मिस्र की तरह, इसका मतलब क्या है? मैंने फिरौन को डुबो दिया समंदर में,
असुर क्या चीज है, बादल क्या चीज है, और सैटेनिक पार्ट्स क्या चीजें हैं। ये लठ उठाए, ये मिस्र की तरह जोश व खरोश में क्यों ना आए। तो लिखा है 10वें बाब ही के अंदर कि असुर ये थोड़ी ही देर है, आप ये वर्ड सुने, ये थोड़ी ही देर है कि जोश व खरोश तेरा जाता रहेगा और मेरे कहर की तस्कीन हो जाएगी। आमीन। इतना मेहरबान खुदा है, अपने लोगों को आराम देना चाहता है। आराम की तरफ रहिए, समझे। हम अपनी जिंदगी में मुश्किलात खुद लेते हैं, जैसा इसराइल ने खुद ली, मगर जब माफी मांगते थे तो रिस्टोर कर देता। मगर हमें बार बार इस तरफ नहीं जाना कि गुनाह करें रिस्टोर हो, गुनाह करें रिस्टोर हो। मिल तो जाती है माफी, मगर एक मैच्योरिटी भी तो दिखे, एक पाकीज़गी भी तो दिखे, मसीह का को कद भी तो दिखे, को वर्शिप भी हमारी जिंदगियों के अंदर नजर आए कि कितना खुदा के साथ चलते हैं। माफी दे देता, रिस्टोर कर देता। तो ये मिस्र का जुआ पहले तोड़ा गया कि खुदा बनी इस्राइल के आगे उसने अपने रूह को भेजा। होली स्पिरिट उनकी तरबियत करता था। मूसा होली स्पिरिट के मसा के अंदर था, तो ये योग टूटा। बात चीजें आपको खरूज में मिलेंगी, बात चीजें आपको नहमिया में दूसरी बुक्स के अंदर मिलेगी, ताकि आपको ठीक माफूम पता चल जाता है। फिर जो बेस बनती है आगे जो तालीम की, एक तो मिस्र से, और अहबार की किताब 26वें बाब के अंदर है कि मैंने तुम्हारे जुए की बंधनें जो है उतार दी, मिस्र से निकाला, तुम्हें सीधा खड़ा करके चलाया। मगर वो फिर चले गए और उन्होंने कहा कि हम ये हवा के जुए खेलते नहीं रहेंगे। तो मार खाई उन्होंने। गलील के उन्होंने नूर को देखा, तो क्राइस्ट के हवाला से वहां प्रोफेसीज आपको मिलेगी कि नूर तारीकी में चमका, और वो ऐसे खुश हुए क्राइस्ट की बर्थ से, क्राइस्ट की मसरूबियत से, क्राइस्ट की मिनिस्ट्री से। गलील के अंदर खुशी आई जो खुशी मेरे आप के अंदर है। और उन्होंने बाप में लिखा है कि वो ऐसे खुश थे जैसे हार्वेस्ट टाइम में फसल काटने के अय्याम में या माले गनीमत तकसीम करते वक्त वो खुश होते थे, ऐसे वो खुश हुए। उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, मसाया इस दुनिया के अंदर आया। तूने उनके उस बोझ को, उस लठ को, उस आसान को ऐसे तोड़ा। आगे फिर लिखा जैसे मध्यान में आते के बार बार ये बात मध्यान की आ रही है और इब्राहिम की बात आ रही है। ये स्टोरी आपको काजियों की किताब में जद्दम के हवाला से पूरी पूरी आनी चाहिए, जिसकी बेस नबी बयान करते हैं कि वो जुए मसा के सबब से टूटे। तो बनी इस्राइल चूंकि काजियों की किताब लिखे वो करते थे, तो गैर कौमें अमालिकी और मदियानी आकर उनको पकड़ते। लिखा जो कुछ वो बोते थे बनी इस्राइल, जो फसल उनको मिलती थी वो आकर छीन के ले जाते। उनके माल मवेशी जो कुछ होता वो ले जाते। बनी इस्राइल की बदी तो गैर कौमें, तो पुलिस को मौका मिल जाता। और मदियानी अमालिकी तो दुश्मन थे, वो देखते थे कहां ये लूज हो रहे हैं, शिकस्त खा रहे, वो छीन के ले जाते। तो जदाऊन को फिर खुदा ने खड़ा किया और उसको ये कहा कि तुम जो बाल की इबादत करते हो इस मजबा को ढा। तो जदाऊन ने, जो यास का बेटा जदाऊन, उसने बाल के उस सारे मजबे को ढाया और इज़राइल के दरमियान खुदा की प्रस्तिश को, वर्शिप को वहां रिस्टोर किया और वो वर्शिप करने लगे। तो ये जदाऊन ने पहले ये काम किया कि वो बाल का मजबा ढाया, तो फिर आगे रेस्टोरेशन होगी। जब अमालिकियों को, मैदानियों को पता चला कि ये तो हमारे देवता से मुनहरफ हो गए हैं,
तो इसका मतलब है उन्होंने अटैक किया। उन्होंने कहा कि हम इनको पकड़ते हैं, मारते हैं इस बहाने से। तो जदाउन को तो खुदा ने पहले ही चुन लिया और बताया कि इन अमालेकियों से लड़ना है। और जब आप जदाउन की स्टोरी में पढ़ेंगे तो लिखा, जब वो इर्द गिर्द हमलावर होने के आए मदियानी लोग, अमालेकी लोग, अमालेकियों के हवाला से तो खुदा ने मूसा से कहा था इनको छोड़ना नहीं, जिसको शाऊल ने बाद में छोड़ा और मार खाई। तो मदियानी अमालेकी जब उन्होंने घेरा तंग किया इस्राएल का, तो लिखा है कि जदान के ऊपर खुदा का रूह नाजिल हुआ और उसने नरसिंगा फूंका और इस्राएल अबीज़र के लोगों को बुलाया कि आओ हम इनसे लड़ाई करें। तो क्या हुआ, लिखा जदान के ऊपर होली स्पिरिट, ये अनॉइंटिंग। तो ऐसी वहां जंग छिड़ी ओरीब और ज़ैब की चट्टान के ऊपर। दो सरदार थे ओरीब और ज़ैब, और उनके जो बादशाह थे ज़िब्बे और ज़िल्मने, इन्होंने उस वक्त सारा एरिया पकड़ा हुआ था, मदियानी अमालेकी छाए हुए थे। तो जदाउन के ऊपर होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग जब आई, जब होली स्पिरिट ने जोर बख्शा, तो वहां पर ऐसा जदाउन ने 300 लोग चुने कि जो चपर चपर का पानी पीते हैं, सादा लोग। और जब ओरीब और ज़ैब को मारा तो जदाउन के ऊपर इतनी अनॉइंटिंग थी, इतना रूह में था। उस स्टोरी में लिखा कि वो थके हुए थे, भूखे थे, खाना भी नहीं खाया था, मगर वो ज़िब्बे ज़िल्मने बादशाह का पीछा करते रहे। आप कभी सोचे इस बात, जदाउन और 300 लोग भूखे प्यासे, खाना नहीं खाया, भूख लगी हुई है, पर होली स्पिरिट उनको कहता है पकड़ो इनको, ज़िब्बे ज़िल्मने को, रोटी की परवाह नहीं, दुश्मन के हाथ से बच जाए, खाना ना भी खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। वो जो दुश्मन है पीछे लगा हुआ वो मारता है। तो लिखा वो भूखे प्यासे, पर ज़िब्बे ज़िल्मने का पीछा करते रहे। और आखिर जाकर उन्होंने ज़िब्बे ज़िल्मने दोनों बादशाहों को पकड़ लिया, उनको मारा, उनके ऊंटों के चंदन के हार और हर तरह की चीज को लूट लिया, और एक बड़ी शिकस्त मदियानियों और अमालेकियों को हुई, ये अनॉइंटिंग के सबब से। कैसे? वो लोग कहने लगे ऐ जदाउन, हम शादमान हो गए हैं, तूने दुश्मन से बचाया है। आगे सुनिए, अब तू और तेरा बेटा और तेरा पोता, यानी तीसरी पुश्त तक तुम हम पर हुक्मरानी करो। यानी इतना बड़ा काम किया। तो जदाउन ने क्या जवाब दिया? जदाउन ने कहा नहीं, मैं और मेरा बेटा और मेरा पोता तुम पर हुक्मरानी नहीं करेगा, बल्कि खुदा तुम पर हुक्मरानी करेगा। हालेलुया! क्योंकि ना जोर से ना ताकत से, मेरी रूह से हो जाए। ये तो होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग से हुआ है। मेरे बेटे की या पोते की वजह से नहीं होगा, या मेरी वजह से नहीं। इसलिए इन रिश्ते नातों से आगे निकलिए, खुदा पे फोकस। वो छुड़ाता है जुआ, बोलिए बोलिए, मसा के सबब से तोड़ा जाएगा, और ओरीब और ज़ैब की चट्टान के ऊपर से कोड़ा उठेगा। यानी वहां से मैं जजमेंट, जैसी वहां जदाउन ने की, आगे मसाया खुदा का बेटा आएगा, उसी तरह उस लठ को जो इब्लीस ने डाला है, वो बंधन जो डाले हैं, वो तोड़ देगा। और किससे? क्राइस्ट से। किसे? अनॉइंटिंग के सबब से। यशायाह से बाप ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया, ताकि गरीबों को, कब्री हलीमों को और असीरों को आजादी का पैगाम सुनाऊं।
बिलीवर्स, चर्च, ये एजुकेशन हमारे अंदर हो। आप अगर मसाइल से घिरे हुए हैं, दुश्मन को भगाना है, समझे? भूखे प्यासे हो जाए, क्राइस्ट की तरह कुएं के ऊपर वो बैठ गया, समझे? पानी मांग रहा है, पानी तो फिर एक तरफ रह गया, वो रुक जाने के। हम रोटी पानी क्या चीज है? इंसान सदा रोटी से जिंदा ना रहेगा। जिनके पास अरबों खरबों रोटी खाने, वो मर रहे हैं, जेलों के अंदर हैं, वो जेल भाई रहेंगे। शैतान जब तक ऊपर होगा तो गुलामी रहेगी। ये सोचते हैं कि लोगों की गुलामियां है, गुलामी शैतान, असली शैतान डालता है जो लोगों को समझ नहीं आती। ना मुल्कों को, ना घरानों को, ना जिंदगियों को, थके हों, प्यासे हों, भूखे हों, पालूस रसूल की तरह जख्मों से चूर हो, न ढाल हो, साबित कर दे कि वो दुश्मन का पीछा कर, जदाउन की तरह, क्योंकि होली स्पिरिट उनके ऊपर है, रूह कुदस उनके साथ है। खुदा ने हमें दुश्मन की पहचान कराई हुई है, उसको हटाएं अपनी जिंदगियों से। तो ये जो जुए बंधन डले हुए हैं और आज भी हैं, ये एनॉइंटिंग से टूटेंगे। याद रखिए, कोई राह नहीं है। लिखा है, वो तेरी गर्दन के बंदरों को, जुओं को, लठ को, असा को जो तेरे खिलाफ उठेगा। मसाया यरदन के पार गलील में बड़ी रोशनी देखी, वो खुश हुए, शादमान हुए, क्योंकि उनके जुए के बंधन खोल दिए गए। ये मसाया ही। और मसाया ने कहा कि मैं तो होली स्पिरिट की मदद से ये मोइज़ात करता हूं। अनॉइंटिंग से मसा किया गया, देन मिनिस्ट्री शुरू की अपने आप को। खुदा के बेटे क्राइस्ट ने सेकंड अखनूम जो है खाली कर दिया, पस्त हो गया रूह कुदस की कुदरत से। और अमाल की किताब में लिखा, कर्नेलियस के घर में जो वाज दिया गया, पतरस ने कहा कि क्राइस्ट को खुदा ने रूह और कुदरत से अनॉइंट किया, मसा किया। वो भलाई करता, मोइज़ात करता। तो आप देखें, जब वाज कर रहा था तो होली स्पिरिट गैर कौमों के ऊपर नाजिल हुआ और वो टंग्स बोलने लगे, वर्शिप करने लगे, इबादत करने लगे, बैप्टिज्म लेने लगे, क्योंकि उनकी भी गर्दन के बंधन खुल गए। कोई टंग्स में दुआ करता है, वर्शिप करता है, गीत गाता है, कलीसिया को ज्वाइन करता है। होली स्पिरिट रूह कुदसी तौबा की तौफीक देता है, नए सिरे से पैदा करता है, ईमान की भी तौफीक, मोहब्बत भी वही डालता है, कलीसियाओं में भी आने का वही फजल बख्शता है। और अगर कोई नहीं आता तो उन पे फजल नहीं है, याद रखिए। वो हरामकारों को अपनी कलीसियाओं में आने नहीं देता कि वो खड़े हो। ठट्ठाबाज खुदा के लोगों की मजलिस में नहीं बैठ सकता, इसलिए वो नहीं आता। उसको उसकी जुर्रत नहीं कि वो बादगाहों को रोंदे, इसलिए उसको घर में रखा जाता है कि वो सोए बिस्तर के ऊपर और आखिर बीमारियों में मर जाए। मगर जो आता है कलीसियाओं में, जो वर्शिप उठाता है, जो बंदगी करता है, वो रूह कुदस की वजह से, क्योंकि उसके बंधन टूटे हुए, उसके जुए खत्म कर दिए गए हैं, उसकी गर्दन के लठ को जो बोझ था वो हटा दिया गया है। मैं आपको मालूम ही है कि मैं तरले मिन्नतों से लोगों को नहीं बुलाता, आओ भी मेरे चर्च में, कभी क्या ऐसे नहीं। जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं, जिनके जुए टूटे हुए, जिनको पहचान आ गई है, वो कलीसिया में पहुंचेगा, वो वर्शिप उठाएगा, वो साज बजाएगा। ये नहीं कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, क्यों नहीं आए, 2 बार क्यों नहीं आए। वो जुए के नीचे, वो बंदरों के नीचे है। वो मत कहें, बहाने बनाए कि ये था वो था, नहीं, वो जुआ कोई है पड़ा। उन्होंने फंसाया हुआ है कहीं अपने आप को, जो बारगाह अक़दस से दूर। बाइबल में तो साफ लिखा, वो जुआ बंधन तेरी गर्दन पर से, बोलिए, मसा के सबब से तोड़ा जाएगा, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग। और लोग ऐसे खुश थे जैसे
जदाऊ ने ज़ैबल और की चट्टान के ऊपर उन सरदारों को मारा और जिब्बे और जिलमन बादशाहों को हलाक किया। बड़ी खुशी शादमानी वहां पर हुई और उसने कहा खुदा तुम पर हुक्मरानी करे, क्योंकि ये काम तो होली स्पिरिट की वजह से मैंने किया है। ये नरसिंगा जो फूंका है, लोग जो आए हैं मेरे साथ, ये होली स्पिरिट की वजह से। आमीन। तो जदाऊन ने उस जगह का नाम जो मज़बा ढाया और बनाया, यह शेलोम रखा। खुदा हमारी सुलह सलामती, तो सलामती उसी वक्त होगी जहां जंग नहीं होगी। तो जंग को खत्म किया उनकी जिंदगी में। जदाऊन ने वहां से कोड़ा उठा, यानी क्राइस्ट ने जजमेंट की, असूर की भी की, बाबल की भी की अपने वक्तों में। और अगर बाबल ने इसराइल को छुड़ाया तो उसको भी मंसूर का टाइटल दिया गया होली स्पिरिट की वजह से, वरना वो कैसे छोड़ सकता। पाक रूह जिंदगियों के अंदर बहाली लाता है, यानी तौबा की भी, ईमान की भी तौफीक बख्शता, खुदा की मोहब्बत भी हमारे दिल में डालता। और जब यहां लिखा गया कि जुआ टूटेगा ही मसा के सबब से, तो फिर किससे टूटेगा? बोलिए, मसा ही के सबब से। जब हम मसा कहते हैं, ग्रीक लफ्ज क्रिस्मा, एनॉइंटिंग, इसका मतलब है टू रब विद ऑयल, तेल का मलना। मलना जो है या उंडेलना जो है, ये मसा है। मसा कहती है, उंडेलना है तेल, जिसको हम एनॉइंटिंग कहते हैं। पिता खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मसा किया ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाओ, हलीमों को। तो जब एनॉइंटिंग क्रिस्मा, टू रब विद ऑयल, तेल का मलना, मसा, तो अब आप मुझे बताइए कि जब जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा तो क्या तेल ऊपर डाला गया है? सर पर मसा किया गया है। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, इज़राइल के अंदर बादशाहों को, काहिनों को, नबियों के ऊपर एनॉइंटिंग ऑयल डाला जाता था, उनको एनॉइंट किया जाता था। पर अगर गैर कौमों से भी काम लिया तो उनके सर पे नहीं डाला जा सकता था। होली स्पिरिट ही नबूकदनेस्सर को तौफीक बख्शता है कि उसके लोगों को छुड़ाए। तो होली स्पिरिट नहीं किया, पर तेल नहीं उंडेला गया, उसको ममसूक कहा गया कि मैंने तुझे इस काम के लिए जोर दिया। पर जब तेल उंडेला जाता था ये काहिनों, बादशाहों, नबियों पर, तो क्रिस्मा वर्ड, तो जब हम मसा बोलेंगे तो हिब्रू में मशा, जिसका मतलब, इसका मतलब भी रब ऑयली है। और जब यहां पर 10वें बाब में है तो शैमन वर्ड है इब्रानी, यानी जिस तरह आज हम तेल को जब फर्क क्या कहते हैं, हम कहते हैं सरसों का तेल या जैतून का तेल, फर्क है। तो तेल, हम तेल ही बोलते, ऑयल को तेल कहते हैं। वो उस वक्त तेल को शैमन कहते थे, SHEMEN, शैमन ऑयल। तो शैमन ऑफ मशा, एनॉइंटिंग का तेल, ये वर्ड पूरे पूरे अलग अलग आते हैं। हम सिर्फ एनॉइंटिंग मसा है, पर ऑयल से मसा किया जाता। तो यहां पर जो लिखा तो जुआ मसा, यानी वो जो तेल सर पे उंडेला गया उसके सबब से, और क्राइस्ट से कहा खुदा ने रूह को मुझ पर भेजा, उसने मुझे मसा किया, जो हमारा डिवाइन ऑलिव ऑयल है, यानी पाक रूह जो नाजिल होता है, उतरता है। और ये टर्म हम जब नाजिल होने में यूज करते हैं तो एलिया चादर को डाला गया, तो ये नाजिल होना है। आसमान से कोई चीज गिरे तो ये नाजिल होना है। जब कोई चीज ठहरे कबूतर की तरह, तो हम लिखा है वो कबूतर की तरह ठहर गई, तो मसा ठहरता है, नाजिल होता है, ऊपर से आता है। होली स्पिरिट क्राइस्ट के ऊपर आया और मेरे और आपके ऊपर भी आता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आता है वो तुमको होली स्पिरिट और फायर से, रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आग का मतलब यही है जोर, कुव्वत, शोले। ज़बूर 104 वो अपने खात्मों को आग के शोले बनाता है। तो एनॉइंटिंग जब क्राइस्ट के ऊपर होली स्पिरिट आ रहा है तो मुझे आपको जरूरत नहीं है, बोलिए, जुओं को तोड़ने वाला होली स्पिरिट
मसा के सबब से तोड़ा जाए, बगैर मसा के जाए। ये कोई भूल जाए कि वो ऐसे ही कर लेगा, चाहे मिनिस्ट्री हो, खिदमत जो मैं कर रहा हूं, एवेंजलिस्ट करते हैं, रसूल नबी उस्ताद ये करते हैं, मिनिस्ट्री, वर्शिप करने वाले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, मैं आपके वर्शिप के लिए यहां आए हैं, होली स्पिरिट के बगैर नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं मेरे पास तो बड़ा फन है, मैं तो बड़ा माहिर हूं, मुझे तो बड़ा इल्म आता है, मैं तो बात ऐसे करूं, ये मुझे आता है, ये गा सकता हूं, ना जोर से बोलिए, ना तवानाई से, मेरे रूह से ऐसे पागल ये पहाड़ में थाम हो जाए। कोई जोर नहीं किसी का चलेगा, कोई ताकत किसी की नहीं चलेगी। होली स्पिरिट। क्यों कलीसियाएं कमजोर हैं, क्यों घराने कमजोर हैं? योक ऑफ एनॉइंटिंग नहीं है, मसा को समझते नहीं है। मसा क्या है? तो तेल का उंडेला जाना, डालना, और आज होली स्पिरिट, तेल से नहीं अब हम मसा होते, बाद आज भी तेल लगा के मसा करते हैं, जी मैं मसा कर रहा, ये मसा का तेल है। भाई तूने खुद बना लिया, तुझे अकल शर्म नहीं आती? होली स्पिरिट हमारा डिवाइन ऑयल है, वो मसा करता है, मेरे रूह से हो जाएगा। यहां खातमों को समझ नहीं आ रही, ऊपर से कह देते हैं टच। भी तेरे अंदर किसने अथॉरिटी डाल दी कि तू होली स्पिरिट को ऑर्डर करे? मसीह के ऊपर रूल कुदरत नाजिल होता, उसने होली स्पिरिट की कुदरत से मौजूद किए। हमें मसा किया गया है कि हम टच करें, हम किसी के ऊपर हाथ के यानी टच करें, हाथ हम ईमानदार, क्योंकि रूह हमारे अंदर। हम कहते हैं जी टच रूल कुदरत जा, तो कह के होली स्पिरिट ने मुझे अनॉइंट किया है, मैं हाथ रखता, मैं टच करता हूं, क्योंकि रूल कुदरत हमारे अंदर है। हम वाटर बैप्टिज्म दे सकते हैं, अनॉइंट नहीं कर सकते। अनॉइंट होली स्पिरिट करता है। आमीन। इसलिए झूठे खादमों से बचना है, गलत तालीमात से बचना है, लोगों के बंधन खोले, लोगों के जुए खोले, क्योंकि उसने हमें मसा किया हुआ, और जब किया हुआ तो कोई क्यों नहीं किसी का बंधन उतरता? क्यों बीमारियों में है? कहते बीमारी के अंदर वो आके खड़े हो जाए कलीसिया के लोग, तो बंधनों में है, जुओं के अंदर है, गुर्बत में है तो जुए के अंदर है, गरीबी के अंदर है, जुए के अंदर है, लड़ाई झगड़ा करते तो जुए के अंदर है, बंधन के अंदर है। झूठ बोलते हैं कि रूल कुदरत का मसा उनके ऊपर है, और अगर था तो फिर बैकस्लाइडर या नीम गर्म हो गए, खुदा से दूरी बनाए हुए हैं। और जद्दाउन के दौर के अंदर जिस तरह अमालिकी मदियानी आकर घेरा तंग करते थे, शैतान फिर उन घरानों को, जिंदगियों को पकड़ना शुरू करता है और फिर से जुए डालना शुरू करता है। जब मिस्र का जुआ जो खत्म हो गया, तो फिर मदियान अमालिकियों ने क्यों जुए डाल दिए? ये मौका दिया। और जब मसीह ने हमारे जुए उतार दिए, तो क्यों मौका देते हो कि फिर इब्लीस जुआ डाले? मैंने शुरू में बताया, आज कोई ईमानदार मुश्किलों के अंदर है, मसीह की खातिर दुखों में है, तो ये सफरिंग जोक है। और अगर वैसे ही दुख उठा रहा है तो फिर वो मसीह से दूर है, वो नामी मसीही है। घराने बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लड़ाई झगड़े, ये जबान का कोड़ा एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करते रहते हैं, गाली गलौज, नफरतें, झगड़े जिंदगियों के अंदर पाए जाते हैं। जब देखो शिकायतें, जब देखो दूसरे को ब्लेम, जब देखो अपनी जिंदगी के अंदर कोई वर्शिप नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई बंदगी नहीं। और क्या कहा बावन यशायाह की किताब, जाग जाग ऐ सिय्योन, अपनी शौकत से बोलिए मुलब्बस हो जा, अपना खुश लिबास पहन ले, आगे को कोई नामकतून तुझ में दाखिल ना होगा। उठकर बैठ है असीरे दुखते सिय्योन, अपने गर्दन के बंधनों को खोल डाल, खोल डाल। क्यों? बंधन के अंदर तू दिखे। प्रेस फेस्टिवल है तो कोई पता नहीं, चैनल पे प्रोग्राम आता है कोई पता नहीं,
कलाम सुनाया जाता है, कोई पता नहीं। वर्शिप गीत गाए जाते हैं, कोई पता नहीं। नजात की अहमियत का, मैच्योरिटी का कोई पता नहीं, अनॉइंटिंग का कोई पता नहीं है। अगर पता है वो वर्शिपर होगा, अगर पता है वो खादिम होगा, अगर पता है वो एवेंजलिस्ट होगा। खाली एवेंजलिस्ट नहीं, रूहें बचाता होगा। रिजल्ट निकले, हमें लोगों के जुए बंधन खोलने, उनको आजाद करना। आज हम मसीह कहलाते हैं और फिर गठरी बोझ उठाया हो सर के ऊपर। रिलीज, रिहाई हमारी जिंदगियों के अंदर, खुशी शादमानी हमारी जिंदगी के अंदर, फेलोशिप, कोई हमारे अंदर जरा पर भी खलल नहीं होना चाहिए। समझे? अपनी रूटीन की लाइफ लेके कहां खड़े, क्या कर रहे हैं? मेजॉरिटी दुनिया के अंदर, कलीसियाओं के अंदर जो आ रही है वो मेच्योर बिलीवर नहीं है, क्योंकि जुए पड़े हुए हैं। तो जुए टूटेंगे कैसे? बोलिए। मसा के सबब से सिर्फ गीत नहीं गाना, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। ओ भाई गीत तो सबों को आता है, ओ भाई मसा भी तो लो, तो कैसे आएगा? लिखा मैं जाता हूं ताकि होली स्पिरिट को तुम्हारे लिए भेज दूं। दूसरा मददगार, हमारा पैराक्लीट, हमारा पैराक्लीटॉस, हमारा कंफर्टर, हेल्पर, वो भेजूंगा ताकि अब तक तुम्हारे साथ रहे। वो तो रहना चाहता है, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम पर नाजिल होगा। और जब हम नजात पाते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाए। ये अंदर जब हम खिदमत करना चाहते हैं तो नाजिल हो जाता है ताकि कुव्वत दे, हमें जोर दे। और हमारा पहला बाप 8 में आए, रूह कुदरत जब तुम पर नाजिल होगा बोलिए तो तुम कुव्वत पाओ। तो ये मसा के सबब से जुए टूटते हैं और नजात भी पा ली, रिहाई भी पा ली, होली स्पिरिट का भी क्लेम कर लिया। तो फिर जुआ क्यों, बंधन क्यों? आप कहेंगे नहीं है। तो ये जो रो रहा, ये जो झगड़ा करता है, ये जो गुर्बत छाई हुई है, ये जो काम पड़ा हुआ है जिंदगी के अंदर, ये जो वर्शिप नहीं करता, ये जुआ पड़ा हुआ है। बंधन तेरे ऊपर पड़ा हुआ है, खोल दे इसको, उतार दे। क्योंकि सीधे दुखते से बोलिए अपनी गर्दन के बंधन खोल डाल। यानी उसने तो खोल दिया, अब उतार दे तू, तो वाकई उतार दे, उसमें ना रहेगा तो मुश्किल में रहेगा। हमें एक ईमानदार वर्शिप करता दिखे, उसके घर का माहौल पीसफुल हो, वहां गीत हो, नगमे हो, कलाम पढ़ने वाला, अपने बच्चों को गाइड करने वाला, राह चलते, गाड़ी में बैठते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त जिक्र करे। ये नहीं कैसे लगा ले गीतों की तो सुनो और थोड़ी देर बाद गानों की, खुद गीत गाओ गाड़ी में, वो भी ठीक है, गीत गाए, खुद वर्शिप उठाएं, खाना बनाते वक्त गीत गाएं, वर्शिप करें, काम करते वक्त कोई आपके पास आ जाए, ये सरमन उसके साथ शेयर करना शुरू कर दे। आपके पास जो गवाही है वो शेयर करना शुरू कर दे, मसाया की बाबत बयान करें, लोगों को आराम दे। ये ना कि आपके साथ बैठने वाला बेचैन हो जाए, आपकी फेलोशिप उसे इत्मीनान दे, उसे मुश्किलात से निकाले, उसको बंधनों से आजाद करे। ये जुए हमने तोड़ने हैं, पर अपने जोर से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी लियाकत से नहीं, अपनी तालीम से नहीं, ये होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग से, योक ऑफ अनॉइंटिंग होगा तो जुआ मसा के सबब से टूट जाएगा। आमीन। तो होली स्पिरिट हमारे अंदर है, साथ है, नाजिल होता है। और 120 की जमात दुआ में बैठी हुई थी, किस लिए? जिन्होंने 3 साल मसीह के साथ खिदमत की हो। हमारे साथ जो करते ना वो नहीं भाई, जाके पूछो भी कहाँ, पादी कामरान कलीसिया की, वहां जी हमने सीखा है। अच्छा, तो जो 3 साल मसीह के साथ रहे हैं, हाँ, उनकी जरा आप बात कर लें। मसीह ने कहा उनको जो 3 साल उसके साथ, जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिले शहर से ना जा। यहां खिदमत करने का शौक है, मसा का नहीं। यहां कहते हैं कि मैं बड़े से बड़े रुतबे पे आ जाऊं, पर अनॉइंटिंग का पता नहीं, रूह से कोई फेलोशिप नहीं, रूह की जगानगत का नहीं पता,
रूह में मसरूर होना नहीं पता, मामूरी का नहीं पता, कलाम का नहीं पता, प्रोफेसिस का नहीं पता, तो कैसे? जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना बैठ गए। मेरे ऊपर एनॉइंटिंग, मैं मसा किया गया। क्राइस्ट जिस तरह एनॉइंटेड वन है, उससे मुझे भी अपने रूह से, यानी मेरे रूह से, ना जोर से ना ताकत, मेरे रूह से। ओल्ड टेस्टमेंट में जब होली स्पिरिट काम करता है तो यहोवा का रूह, खुदावंद का रूह। न्यू टेस्टमेंट में जब काम करता है होली स्पिरिट तो मसीह का रूह। और आज होली स्पिरिट का ऑफिस है कलीसिया के अंदर, कलीसिया में रूह कुदस फरमाता है, यह अब उसका ऑफिस है। और जब मसीह ने भेजा मसीह का रूह, तो मैं जाता हूं बाप के पास और होली स्पिरिट को फिर उसने भेजा। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। जाऊंगा तो बोलिए, क्या बोलिए? रूह कुदस को तुम्हारे पास भेज दूंगा, मददगार दूसरा। वो आकर सिखाएगा। क्यों सिखाएगा? जुआ तोड़ना है। जुए बंधन किससे टूटते हैं? मसा से। तो होली स्पिरिट आपने कबूल कर लिया तो होली स्पिरिट आपके अंदर है। खिदमत करनी है तो नाजिल होता है, साथ रहता है, अब तक रहेगा। क्योंकि जुए आपके ऊपर है या दूसरों के ऊपर है, ये मसा से ही टूटेंगे। इसलिए होली स्पिरिट का शुक्र करते रहना चाहिए कि ऐ खुदा तेरा शुक्र, तूने अपने बेटे यीशु को भेजा जिसे मुझे पाक किया और अपने रूह से मुझे मसा किया। ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा, जिसके ऊपर कुर्बानी का लहू कुर्बानी देता, उसकी लोह पे पहले ब्लड लगाया जाता, फिर मसा किया जाता, खून, और उसके बाद एनॉइंटिंग। ये ओल्ड टेस्टमेंट की तालीम, यही न्यू टेस्टमेंट की। जो क्राइस्ट के खून से धुले हैं, पाक रूह वहां एनॉइंट करता। अगर एनॉइंट नहीं है तो फिर फंसे रहेंगे। अगर ठीक तौबा नहीं की, फंसे रहेंगे। और अगर तौबा की है और फिर दुनिया में चले गए हैं तो कहीं मौका दिया है। इसे लिखा, शैतान को, इब्लीस को मौका ना दो, क्योंकि हमारे ऊपर मखलसी हुई, हमारे ऊपर फजल हुआ है, हम छुड़ाए गए हैं, उसके बेशकीमत खून से छुड़ाए गए हैं। उनके ऊपर रूह कुदस नाजिल होता है और 120 की जमात बैठ गई। और फिर 10 दिन के बाद बोलिए क्या हुआ? खुदा का रूह, बोलिए, उनके ऊपर, बोलिए, नाजिल हुआ। आग की फटती हुई ज़बानें उनको दिखाई दी और रूह कुदस से भर के और गैर ज़बानें बोलने लगे। जिस तरह रूह कुदस ने बोलने की तौफीक बख्शी। लिखा है वो गैर ज़बानें और नबूवत। नबूवत भी निशान है होली स्पिरिट का, और टंग्स भी, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में नबूतें थी निशान, न्यू टेस्टमेंट में टंग, तो ये दोनों ही निशान हैं। जब पतरस ने बात किया तो यही कहा कि ये योएल नबी की किताब है कि तुम्हारे बेटे बेटियां आखिरी दिनों में नबूवत करेंगे। तो गवाही देना ही तो नबूवत होती है। तो प्रोफेसी, टंग्स, दोनों ही गवाही देना, ये होली स्पिरिट का। आप गवाही दे रहे हैं, तो लिखा गवाही देना जो है ये नबूवत की रूह है। मुकाशफा की किताब। आपको जोर मिला है, तालियों से बताइए। फिर जुआ आपका टूट चुका है, फिर बंधन आपका टूट चुका है। अब और बंधनों को अपने ऊपर काजियों की किताब की तरह मत डालिए। डालेंगे तो वो शख्स फेलोशिप से हट जाए, वो गीत नहीं गाएगा, वो कहेगा हो ही आते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कई कहते हैं देर से जाएं जल्दी से वापस आ जाए। कोई पहचान नहीं। वर्शिप करो, गीत गाओ, खुदा की हजूरी में मसरूर हो, मामूर हो, वक्त दो उसको। ये वक्त खुदावंद का है जिसने अपने रूह से मसा किया है। और 120 की जमात लिखा है, पतरस के बाद से 3000 रूहें बची। तो आप बताएं ये रूहों का बचना क्या बताता है? 3000 लोगों के ऊपर से गुनाह के जुए बंधन खुल गए और वो आजाद हो गए। ये जुए टूटे। उसके बाद 5000 और मोटा पतरस कर रहा है, शागिर्द कर रहे हैं। इवन डीकन और डीकनेसेस वो स्टिफनेस को देखिए डीकन, और फिलिपस को देखिए डीकन,
हर कोई इंतजामिया है, इवेंजलिस्ट है, खादम है, लगा हुआ है, वर्शिपर है खुदा की खिदमत में। यहां रूह ही नहीं बचती, जुआ में नहीं। और अगर जुए में है तो जुए की पहचान नहीं है, समझे? क्योंकि जुए तो मसा के सबब से टूटते हैं। मेरे ऊपर गुनाह का दुनिया का जुआ नहीं, मेरे ऊपर मसीह का जुआ, यानी उसका रूह मेरे ऊपर है। मेरा जुआ मलाहिम और मेरा बोझ तो तुम्हारी जाने, बोलिए, आराम पाएंगी। ये गीत आता है, ये ना जोर से ना ताकत, गाइए। ये ना जोर से और ना ताकत से, गाइए। ये ना जोर से और ना ताकत से मेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ जाएगा। ये ना जोर से खुदा फरमाता है, हालेलुया। ना जोर से ना ताकत से। ज़ुल्फ़ाकार तेरे हाथ में जो साहूल तूने पकड़ी हुई है खुदा के हैकल को बनाने की, तेरे हाथ बुनियाद भी डालेंगे और इसको मुकम्मल भी करेंगे, क्योंकि सात रूहें यानी होली स्पिरिट जो दुनिया की सैर करती है, तेरे हाथों में उस साहूल को देखती है। ये मसा के सबब से ये बादशाह मैदान हो जाएंगे। ऐसे बाबल काम कर, ये मैं इसलिए जो खिदमत करता है, गवाही देता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वर्शिप करता है, याद रख ले उसका जोर नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं। ये होली स्पिरिट से मैं यहां खड़ा हूं, होली स्पिरिट। आप गाने वाले होली स्पिरिट से, आप गाने वाले बजाने वाले खादम होली स्पिरिट। कभी ना कहिएगा मेरा जोर। जुए रूह से टूटेंगे, रूह के मसा से टूटेंगे। आमीन। इसलिए जब आपने निजात पाई तो खुदा का रूह आपके अंदर है, अब जुआ उतर गया है। और अगर फिर आप देखते हैं कोई मुश्किलात का, तो फिर खुद पहना, खोल दे इन बंदरों को, जा पहले यरूशलेम क्राइस्ट खुदा का बेटा। और हवाला पड़ा, और यहां भी बावन बाब में उठकर बैठ, इसका मतलब खाक से उठ जा, बंधन खोल दे। तुझे पता नहीं तेरे बंधन खोल दिए। मसाया जब आ गया तो बंधन टूट गए। मसा किया गया, उसे मसीह कहलाया, ममसू अनॉइंटेड वन। उसे जुए तोड़ दिए, बंधन तोड़ दिए हैं। अब खोल दे, उठ जा हाथ पर से, रिफाकत रख खुदा के साथ, रोटी तो दुआ का, तालीम पा, गवाही दे, वर्शिप उठा, या तो अनॉइंटिंग ले ले, उठकर बैठ। ऐसे दुख तेरे सयोन, बोलिए, अपनी गर्दन के बंधन को बोलिए खोल डाल। अगरचे तुझे लट से मारे और मिस्र की तरह तुझ पे बंधन डाले, जुआ डाले, थोड़ी देर बाकी है, उसका जोश और खरोश जाता रहेगा। लिहाजा हर दौर के अंदर मसाशुदा खादम लोगों को आजाद कराते आए। दाऊद को अनॉइंट किया गया, दाऊद बादशाह को। बाप ने कहा, जा भाइयों के लिए रोटी ले जा। ये रोटी लेके जाना तो बहाना था, उसने जाके जाति जूलियस से लड़ना था। वो चरवाहा गडरिया भेड़े जंगलों बियाबानों में रहता, पर अब होली स्पिरिट से मसा हो चुका। जब रूह कुदरत से मसा हो गया तो काम तो लेगा ना खुदा। वो रोटी तो उसके पास ही थी बैग में, गौर से सुनिए। वो ये नहीं कह रहा मेरे भाई के लिए मैं रोटी पकड़ा दूं जल्दी से, या किसी को कहिए रोटी पकड़ाया। कहता ये यहां क्या हुआ है, ये अफरा तफरी क्यों है यहां?
उन्होंने कहा ये जाति जूलियत ललकारता है खुदा की फौजों को। रोटी रोटी भूल गया, खिलानी है या खानी है, यहां तो हम बस खाने पीने के चक्रों में पड़े हुए। उसे ये कौन है जो खुदा की फौजों की फजीहत करता है? कौन होता है ना मकून फिलिस्तीन? उसे कहा मैं लड़ूंगा। उसने कहा खुदा को वो तलवार भाले से रिहाई नहीं देता। उसने अपनी फलाखन के अंदर पत्थर रखा और घुमा के जब फेंका तो जाति जूलियत के सर के ऊपर लगा और वह ध्यान से जाके। तो कैसे? पत्थर से, खुदा के रूह से, क्योंकि वो एनॉइंट हो चुका था एज किंग और इस्राएल को बड़ी फतह उसने दिला एनॉइंटिंग से। और खुदा का बेटा सलीब पर जान कुर्बान की, खिदमत में भी बहुत साथ करता रहा, पर जान कुर्बान जब की एनॉइंटिंग की वजह से, और सारी दुनिया को निजात दी, सारी दुनिया के गुनाह, बीमारी, शैतान के बंधन खोल दिए। और लिखा है 10वें बाब यशायाह में कि थोड़ी देर बाद बाकी है असूर का, यानी अब मुखालिफ मसीह का वहां जिक्र है कि उसका जुआ तेरी गर्दन पर से, यानी इज़राइल की, तो इज़राइल की गर्दन पे से मसीह ने जान कुर्बान करके उतार दिया, पर उन्होंने अभी तक पहना हुआ है, हालांकि उतार, पर वो नहीं उतारते, उन्होंने पहना हुआ है। इसी तरह बात आज भी कलीसियाओं में जुओं के नीचे है, गुलामी में इब्लीस की, असीरी में है, गरीब है, गुर्बत के अंदर है, टाइप नहीं देते तो गरीब ही है ना, बपतिस्मा नहीं लेते तो गुनहगार ही है ना, गवाही नहीं देते, खुदा के साथ नहीं चलते तो बीमार है रूहानी, घरों में झगड़े करते हैं तो जुए तो पड़े हैं। हर कोई कान खोल ले, मर रहा है बीमारियों में, गुर्बत में, झगड़ों में, लालच के अंदर, जुआ उतार दे, उसके जुए उतार दे। पर अगर इज़राइल की तरफ पहले रखोगे, उनको तो तौफीक आखिर में दी जाएगी, पर गैर कौमों को तो तौफीक है, जुआ खोल दो। पर वो मुखालिफ मसीह के दौर तक उसका जुआ भी अपने ऊपर ले लेंगे, मुखालिफ मसीह का। लिखा अगर वो तुम्हें लफ्ज़ से मारे, मुखालिफ मसीह, या मिस्र की तरह तुम पर बंधन डाले, तो उसका जश्न खरोश मैं खत्म कर दूंगा और अपने कहर की तस्कीन करूंगा। जब वो वापिस आएगा, कबूल कर लेगा, तो मुखालिफ मसीह के दौर में इज़राइल निजात पा जाएगा। आज वो खुदा से दूर है, पर की किताब में भी खुद डाला हुआ था। आज भी कई मसीही खुद याद रखे ये जुए टूट चुके हैं, या कॉफे अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है। आमीन। इसलिए निकले, रिफात रखें, खुदा के साथ चलते रहिए, तो जब मुखालिफ मसीह का दौर आएगा, इज़राइल निजात पाएगा। यशायाह की किताब में लिखा कि इज़राइल ये तुझे मरदूदा कहते, डेड कहते, पर अब तेरा नाम जो उन्होंने मरदूदा रखा है, अब तुम मरदूदा नहीं कहलाएगी, बल्कि खुदा की प्यारी कहलाएगी। तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, तू शौहर वाली कहलाएगी। मैं तुझ पे रहम करूंगा, तेरे पत्थरों को स्याह रेखता में लगाऊंगा, तेरी बुनियाद नीलम से को लालों से और तेरे फाटकों को स्याह पत्थरों से फसील बना राहत और आराम तेरे अंदर, और फिर तुझे कोई ना डराएगा, मैं तुझे रिहाई दे दूंगा। आज भी वो रिहाई देता है, क्योंकि उसका जुआ, बोलिए मलाई, उसका बोझ हल्का। तो लिखा तुम्हारी जाने आराम पाएगी। इज़राइल उस रोज आराम पाएगा, पर मैं आप आज आराम में पाए, फेलोशिप में है तो आराम में है, रिहाई में है। ये 75 साल की रिहाई ये नहीं, अपनी रिहाई, अपनी सलूट हमारी जिंदगियों में है। हम फेलोशिप करते दिखाई दे, और गुर्बत, हर तरह की बीमारी, गुनाह, बंधन हमसे दूर रहे, क्योंकि जुआ
मसा के सबब से तोड़ दिया गया है। हम जुओं को तोड़े और अपने ऊपर भी ना आने दें। आइए उसका जुआ मुलायम और उसका बोझ हल्का है, अपने ऊपर ले तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आइए खड़े हो जाएं।